हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्मार्ट मनी के हेल्प से यूएसडी स्विस फ्रैंक के चार्ट का स्टडी करने वाले हैं, जिसमें 15 मिनट का चार्ट हमारा ट्रेंड के लिए रहेगा और 5 मिनट और 1 मिनट पे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट की डायरेक्शन का पता करेंगे, मार्केट ट्रेंड का पता करेंगे। जाहिर सी बात है 15 मिनट का चार्ट है, तो इसमें बहुत बड़े ट्रेंड की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें 15 मिनट के चार्ट पे ही पूरी की ट्रेंड मिल जानी चाहिए। यानी कि हमें सबसे पहले अप ट्रेंड मार्केट के बाद ये हमारा सबसे पहले स्विंग ब्रेक होती है, लो ब्रेक होती है स्विंग की। इसके बाद यानी कि ये जो मार्केट है ये हमें डाउन साइड की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा रहा है। इसके बाद हमें फेयर वैल्यू गैप मिल रही है। फेयर वैल्यू गैप जो है हमें जैसे ये वाली एक फेयर वैल्यू गैप है, इसके ऊपर भी फेयर वैल्यू गैप थी, यानी कि मार्केट जो है इस तरह से फेयर वैल्यू गैप बनाता आ रहा है। अभी हम लोग थोड़ी ऊपर अगर देखें तो एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ठीक है, मार्केट इसके पास जाकर अगर हमें वापस से डाउन साइड की तरफ अगर दिखाएगा तो भी हमें ट्रेड मिलने की चांसेस है। इसके बाद इस सेटअप के पास मार्केट आने से पहले मार्केट ने, आप देख पाएंगे इधर में इक्वल लो है जिसको मार्केट ने इधर में ग्रैब किया, यानी कि लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। साथ में एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हमें इधर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है और मार्केट इस स्विंग के बाद पहले से ही हमारे पास डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो यानी कि अगर इस बारे में अगर हम लोग थोड़ी बात करें कि मार्केट जो है पहले से ही डाउन ट्रेंड में था और ये पुल बैक ले रहा था, और ये जो 15 मिनट के चार्ट पे, अगर 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो 15 मिनट के चार्ट की इस फेयर वैल्यू गैप को और ये सब सारी जो लिक्विडिटी आप देख रहे हैं, ये सब सारी लिक्विडिटी को मार्केट ने इधर में ग्रैब किया। इक्वल हाई बोल सकते हैं आप, इक्वल हाई है, मार्केट ने इस पर ग्रैब किया। अभी हम लोग क्या करेंगे कि 5 मिनट के चार्ट पे एक बार शिफ्ट करेंगे। 5 मिनट के चार्ट पे मैंने स्विच किया और 5 मिनट के चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। 5 मिनट के चार्ट पे जो फेयर वैल्यू गैप थी उसके पास में ही इक्वल हाई बनी है। ठीक है, यानी लिक्विडिटी ग्रैब इसे पूरी तरह से नहीं बोल सकते इस स्विंग की, बट इन सब स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है ना। इन सब स्विंग की मैं थोड़ा चार्ट को ये करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि मार्केट ने ये वाली जो स्विंग बनी थी, ये वाली, इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब करी है। ये 15 मिनट का चार्ट के बाद मैं 5 मिनट के चार्ट पे आया हुआ हूँ और ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। अभी मैं क्या करूँगा कि चार्ट को 1 मिनट के चार्ट पे ले चलूँगा, 1 मिनट के चार्ट पे ले चलूँगा और आप चीज़ों को थोड़ा और ध्यान से देख पाएंगे। जैसे कि ये स्विंग सबसे पहले ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी, उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड की तरफ इधर में हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। अब ये इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में जहाँ पे पूरी की पूरी कैंडल जो है, पूरी की पूरी कैंडल जो है नीचे क्लोज होती है, पुल बैक आती है और ये हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, ये एंट्री बनेगी। अभी काम की बात यह है कि मार्केट इधर में आने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस जो है इधर में हम लोग रखने वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर रखने वाले हैं। और जो टारगेट की बात है, टारगेट हम लोग स्विंग के नीचे रखेंगे, लगभग 2x के आसपास का बन रहा है। ठीक है, अब ये चार्ट पूरी तरह से प्रिंट हो चुका है तो कहीं पे भी हम लोग टारगेट दिखा सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक बार बनने के बाद डिसाइड करना काफ़ी इजी है। लेकिन हम लोग टारगेट की जहाँ तक बात करेंगे, वो टारगेट 1 हम लोग इस स्विंग का रखेंगे और टारगेट 2 जो है इस स्विंग का रख सकते हैं, जो आसानी से दिख रहा है। क्योंकि स्विंग जब भी मार्केट अप या डाउन जाना चाहेगी तो किसी ना किसी स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, उसके हाई या लो के जो स्टॉप लॉस लगे हैं उसको ग्रैब करेगी। तो आप इन सब सारे स्विंग को एज अ टारगेट रख सकते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट जो है इसके आसपास ही घूम रहा है, इसने और इसके पास ही है। तो अभी हमारी जो एंट्री इधर बन रही थी 1 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, ये स्विस फ्रैंक का चार्ट है और ये जो सेटअप बनी है ये 1 मिनट के चार्ट पे बनी है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट जो है इधर में एक ऑर्डर ब्लॉक इसने बनाया हुआ है, देख पाएंगे ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने बनाया हुआ है और इस ऑर्डर ब्लॉक के पास ही मार्केट जाकर नीचे आने के चांसेस काफ़ी थे। तो एक एंट्री आप इधर कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आप इसके थोड़ा ऊपर रखेंगे, क्योंकि देखो आप स्विंग को बिल्कुल हमने जब स्टॉप लॉस रखा तो ये मार्केट जो है इसको क्लियर कट बिल्कुल ये दिख रहा है कि मार्केट ने इसे हिट किया है, तो हमारे स्टॉप लॉस भी हिट होने के चांसेस है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बिल्कुल डाउन साइड की तरफ मूव दिया। अगर हम लोग ऐसा मान लें कि हमारी स्टॉप लॉस जो है इधर में हिट हो गई, ठीक है, स्टॉप लॉस हमारी इधर हिट हो गई और हमारे पास जो स्टॉप लॉस हुआ है वो 48 पॉइंट्स का है। ठीक है, तो हमारे पास एक सेकेंड एंट्री का मौका कहीं मिल रहा है क्या, ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं।
सेकेंड एंट्री का मौका अगर की बात करें तो कहीं पे स्विंग हमारा ब्रेक होना चाहिए, जैसे ये हमारी स्विंग ब्रेक हो रही है इधर में, ठीक है। एक इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर एक हम लोग इसे बोल सकते हैं, और इसके ब्रेक होने के बाद कहीं पे मार्केट क्या हमें एंट्री का मौका दे रहा है, एक एंट्री का मौका मार्केट ने इधर में दिया, ठीक है। और ये एक फेयर वैल्यू गैप आप देख पा रहे होंगे। इस फेयर वैल्यू गैप के बाद अभी हम लोग अगर इसकी सेटअप बनाएं तो ये फेयर वैल्यू गैप है, और इसके ठीक ऊपर यानी कि ये वाली स्विंग के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट्स का। 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, और लगभग इस स्विंग को टारगेट करते हैं हम लोग, तो हमें 63 पॉइंट्स मिल गए हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जनरली हम लोग ये जो 48 पॉइंट्स हमने स्टॉप लॉस दिया है मार्केट को, और इसमें हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, और जो रिस्क हमने इधर लिया था सेम रिस्क हम लोग इधर लेने वाले हैं। अभी इधर में हमने जो टारगेट लगाया था 2x का टारगेट था, जो स्विंग को हमने टारगेट किया था। अभी हमने जो इधर टारगेट लगाया है वो 3x का टारगेट है, तो हमें जितना हमने स्टॉप लॉस दिया उसका 2x हमें इधर मिल चुका है। तो इस तरह से ये ट्रेड चलती जाएगी। आपको अच्छे सेटअप का वेट करना है। एक सेटअप में और आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे वापस मैं चलता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे अब ये मार्केट जो है, जैसा कि ये मार्केट डाउन साइड आपको दिख रहा है, इधर से डाउन साइड दिख रहा है, और उसके बाद मार्केट जो है इस तरह से इसने ये वाली स्विंग की दोनों इक्वल लो की लिक्विडिटी इधर ग्रैब करी। उसके बाद मार्केट जो है इस स्विंग को अप साइड की तरफ ब्रेक करता है, देख पा रहे हैं, अप साइड की तरफ ब्रेक करता है, यानी कि हमें एक छोटा सा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इधर में दिख रहा है अगर 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ा फोकस करें तो इस स्विंग के बाद ये 15 मिनट का चार्ट है, और मैं अगर ये मान लूँ कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, तो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, तो एक बाई का सेटअप हमें दिख रहा है। बाई का सेटअप जो दिख रहा है इसमें हमें कहीं ऐसी चीज़ दिखनी चाहिए जहां पे मार्केट पुल बैक लेता हुआ दिखे। अभी काम की बात है कि ये वाली जो स्विंग लो बनी थी, मार्केट ने बिल्कुल इसके नज़दीक आकर ही हमें ये दिया है, पुल बैक दिया है। अभी 1 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे अगर स्विच करते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, तो ये वाली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई। हमें इस वाले जो फेयर वैल्यू गैप है इसके पास हमें कहीं पे एंट्री मिलना चाहिए था, लेकिन आप देख पाएंगे कि मार्केट ने इस पूरी की पूरी फेयर वैल्यू गैप को बिल्कुल ग्रैब कर लिया। स्टॉप लॉस हंट बोल सकते हैं इसको आप। ये पूरी की पूरी होने के बाद मार्केट जो है नीचे की तरफ आ जाता है। नीचे के पास आने के बाद आप देखेंगे कि इधर में हमें इधर में आप देखेंगे कि मार्केट ने 5 मिनट के चार्ट पे ये वाली एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाई है, देख पा रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट पे तो काफ़ी ऊपर बन रही थी, बट 5 मिनट के चार्ट पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है थोड़ा नीचे बन रही थी, ठीक है। इसके ब्रेक होने के साथ साथ ये इस कैंडल को हम लोग अगर ब्रेक कैंडल मान लेते हैं, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप बनी। फेयर वैल्यू गैप के पास मार्केट वापस से आती है, और उसके बाद वापस से ऊपर की तरफ मूव इसने दिखाया। तो इसमें चीज़ें सिर्फ इतनी सी चल रही है कि मार्केट जो है क्लियर अगर किसी भी डायरेक्शन में हमें अगर इंडिकेशन देता है तो हमारी एंट्री बनेगी। अभी अब मैं अगर इस कैंडल के नीचे यानी 69 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, और मैं इस स्विंग को टारगेट रखता हूँ, इस स्विंग को जो कि ठीक है, जो आसानी से हो गया है, लेकिन थोड़ा समय लगा है। थोड़ा समय इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे मार्केट में अप डाउन के बाद ये शायद 2 से 3 दिन तक ट्रेड हमारा चला, और उसके बाद ये टारगेट हिट हो गई, ठीक है। तो अभी अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग सेटअप हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी एक वापस से ट्रेड की बात अगर करें, मैं इस ट्रेड की बात कर रहा हूँ, मैं इस ट्रेड की बात करूँगा जो कि बाई साइड में हमें मिल रही होती। तो अगर ऐसा मान लें कि 5 मिनट के चार्ट पे मैं इस वाले ट्रेड को थोड़ा साइड करता हूँ। अभी हमें जब एक 5 मिनट के चार्ट पे ये वाली ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल गई, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अभी हमारे पास ये वाली जो कैंडल है, ये ब्लैक वाली कैंडल, इस ब्लैक वाली कैंडल के ठीक पहले भी एक ब्लैक कैंडल है डाउन साइड, फिर उसके पहले भी डाउन साइड कैंडल है। तो इस वाले फेयर वैल्यू गैप के पास हमें एक एंट्री करने का मौका मिल सकता है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। लेकिन मार्केट ने, आप देखो कि मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब करी, ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब करी,
और मार्केट ने ये वाली भी लिक्विडिटी ग्रैब की, यानी 2 लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब करी है। और ये लिक्विडिटी कब ग्रैब हुई है? मार्केट के एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने के बाद, ठीक है, यानी कि मार्केट को ऊपर जाने के चांसेस है। अभी हम लोग 1 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करें, अगर 1 मिनट के चार्ट पे अगर शिफ्ट करें तो ठीक है, ये 1 मिनट का चार्ट है। ये काफ़ी फास्ट टाइम फ्रेम है 1 मिनट का चार्ट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 मिनट के चार्ट पे अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पे आप अपनी बैक टेस्टिंग वगैरह करें, उसके बाद 1 मिनट के चार्ट पे करें। अब देखो कि हमारे पास 5 मिनट का पीओआई पहले से है, यानी कि एक फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं, जो लेफ्ट साइड में मैंने आपको दिखाया था ब्लैक कैंडल के साथ। अभी उसके ठीक पास में मार्केट जो है लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, और लिक्विडिटी ग्रैब भी जो हो रही है और डबल लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। इस टाइम फ्रेम में भी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट ने वापस से इस स्विंग को अपसाइड की तरफ ब्रेक किया फेयर वैल्यू गैप के साथ। तो ये हमारी एक परफेक्ट एंट्री इधर में बन रही है, ठीक है, इस वाले के पास। तो इस कैंडल के साथ फेयर वैल्यू गैप के साथ हमारी एंट्री बन जाएगी और 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी मैं क्या करूँगा कि जो सबसे डाउन कैंडल है फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप की, ये 17 पॉइंट्स का है, मैं 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख लेता हूँ, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख लेता हूँ। और टारगेट की जहाँ तक बात की जाए तो मिनिमम टारगेट जो है 2x रहेगा। लेकिन अगर कोई स्विंग हमें मिल जाती है जो बिल्कुल टारगेट के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं 7x का रिवॉर्ड हमें इधर दिख रहा है। ये छोटे टाइम फ्रेम से ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो रिस्क रहती है काफ़ी छोटी रहती है और ट्रेड जो है काफ़ी सारे मिलते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ट्रेड मिलते हैं, तो ओवर ट्रेडिंग का जो रिस्क होता है कि बार बार आप पूरे दिन आपको बैठना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम आपको इसमें छोटे टाइम फ्रेम में मिलेगी। तो आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में बड़े रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम अगर करना चाहते हैं, क्योंकि 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और लगभग 148 पॉइंट्स है, यानी लगभग 7x की टारगेट है, तो आपको ये छोटे टाइम फ्रेम में सब ये फ़ायदा मिलता है कि आपको बड़े टारगेट मिलते हैं कम रिस्क के साथ में आप ओवर ट्रेडिंग की आदत भी लग सकती है, तो आप इसका ध्यान जरूर रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने 15 मिनट के चार्ट पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हेल्प से लिक्विडिटी ग्रैब, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और एंट्री और टारगेट कैसे डिसाइड करना, ये हमने अभी डिसाइड किया, पता किया। अभी आप ट्रेनिंग एंड लर्निंग पर्पस के लिए सारी मैं वीडियो बनाता हूँ, आप इसकी बैक टेस्टिंग करो। अगर आपको सेटअप अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और अपनी फीडबैक जरूर दो, ताकि मैं और भी इस तरह की वीडियो आपके लिए ला सकूँ। ये हमारी टारगेट थी जो मैंने इस स्विंग को देखकर ये किया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि टारगेट काफ़ी ऊपर है तो आप इन सब स्विंग को भी एज ए टारगेट आप देख सकते हैं, ठीक है, जो भी अच्छा है। लगभग अगर इस टारगेट की बात अगर करूं तो लगभग 3x हमें इधर में आसानी से मिल रहा है, ठीक है, 3x आसानी से मिल रहा है। तो इस तरह से ये आप मल्टीपल ट्रेड भी कर सकते हैं, यानी कि आप मल्टी लॉट में काम करते हैं तो एक लॉट आप इधर में स्क्वायर अप कर सकते हैं, दूसरा इस स्विंग के पास कर सकते हैं, फिर एक छोटा सा लॉट आप ऊपर भी छोड़ सकते हैं एक के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।